वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के 6 चैप्टर के बारे में, छठे चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। यानी कार्बोहाइड्रेट जो कि एक प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करता है शरीर को, या अनाजों में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, शरीर को ऊर्जादायक तत्वों में शामिल है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक प्रकार से ये एक प्रकार से किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं बीए बीएससी बीकॉम में, उसी को जानने का प्रयास करें। इससे पहले 5 चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे आपके। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अगर बात की जाए तो ये कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट, या सूत्र अगर बात की कार्बोहाइड्रेट की देखें आप, जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो एक प्रकार से गैस होती है, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जब हम जल को मिलाते हैं तो एक प्रकार से बनता है आपका ये। ठीक है, अब इसको गर्म करते हैं, इसको एक प्रकार से क्या करते हैं, हीट, यानी कि इसको गर्म करेंगे। ठीक है, जब आप किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को एक प्रकार से गर्म करते हैं, अब इससे क्या निकलेगा देखें। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम क्या कर देंगे, 6 अणु कार्बोहाइड्रेट के और लगभग 6 अणु एक प्रकार से जल के, यानी कि 6 अनुपात में जल, और इसको मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर C6, यानी कि यहाँ से हम C6 यहाँ पर लिख देंगे, C6H12, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर H12 हो जाएगा। ठीक है, और O यहाँ पर 1 है, तब यहाँ पर 6 O यहाँ पर है और 2 O यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O6, और प्लस में यहाँ पर एक गैस निकलेगी, वो कौन सी होगी, O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो होगी वो रिलीज होगी। कुल मिलाकर के बनेगा क्या, C6H12O6। अब ये क्या है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज, इसी को फ्रक्टोज भी कहते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है ये शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के माध्यम से मिलती है। C6H12O6 यानी कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर के एक प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र एक ही होता है, आप लोग पढ़ करके आए हैं अभी इंटर में। ठीक है, ये बात, यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं को और जल के 6 अणुओं को एक प्रकार से आपस में गरमाते हैं तो हमको एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर में, शकरकंद में और गुड़ में, इन तीनों में पाई जाती है। यहाँ पर हैं लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर तो सभी, चूंकि हैं जो है प्लूरल नाउन है, एक प्रकार से बहुवचन की संज्ञा में दिया गया है, जाहिर सी बात है कई सारी चीज़ें होंगी इसमें, तो यहाँ पर डी लगेंगे। जब भी आपको ऑप्शन में है दिया हो, विशेषताएं, कार्य, ये सब पूछे जाएँ, हाँ लाभ हानि पूछा जाए या पाए जाते हैं इसमें पूछा जाए, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में अगर 3 ऑप्शन दिए हैं और चौथे ऑप्शन में ऊपर सभी दिया है, या ए ऑप्शन में दिया है कोई चीज़ और बी ऑप्शन में कोई चीज़ दिया है और सी ऑप्शन में दिया है ए और बी दोनों, तो हमेशा आपका लगभग 99% जो 99% होता है वो एक प्रकार से या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन। अगर डी में दिया होगा तो ऊपर सभी दिया होगा, अगर डी नहीं दिया है, डी में जब एक प्रकार से सी, ए और बी दोनों दिया जाएगा सी में, तो आपको डी में क्या दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा आपका सी वाला ऑप्शन वहाँ पर करेक्ट होता है, और ऐसी स्थिति में हमेशा ये वाला करेक्ट होता है। अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो आप ये तुक्का लगा करके प्रश्न में अच्छा नंबर ला सकते हैं। दूसरी बात, एक जटिल कार्बोज है। एक जटिल कार्बोज, इनमें से कौन सा एक जटिल कार्बोज है। जटिल कार्बोज जो है इनमें से, जैसे कि देखिए फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब आपके सरल हैं जो आसानी से पच जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रकार से जैसे और कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं अब जो एक प्रकार से अच्छे तरीके से पचते नहीं, जैसे कि अगर बात की जाए जो सेल्यूलोज होते हैं वो सही तरीके से नहीं पचते, तो ये जटिल कार्बोज है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी आ जाती है। ठीक है, चर्बी अधिक नहीं होती है, चर्बी अधिक नहीं होती, चर्बी वसा की अधिकता से चर्बी अधिक होती है। मोटापा बढ़ेगा एक प्रकार से किससे, जब आपके शरीर में फैट होगा ज़्यादा। स्फूर्ति रहती है एक प्रकार से किससे, जब कार्बोहाइड्रेट रहेगा आपके शरीर में, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आपको कमजोरी फील होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है। सभी स्तनधारियों की दूध में एक प्रकार से क्या उपस्थित रहता है भैया, तो स्तनधारियों के मतलब कि दूध में एक प्रकार से जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज एक शर्करा होती है जो कि एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आती है। लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब, सुक्रोज, सेलुलोज, ये सब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के ही अंग हैं। तो स्तनधारी के जो दूध होते हैं, जैसे कि भैंस के दूध में, गाय के दूध में, यानी दूध में ही अगर देखें तो दूध में लैक्टोज नाम की एक शर्करा होती है जो पाई जाती है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो बताएंगे लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, सरलतम शर्करा होती है। सरलतम शर्करा कौन सी होती है भैया, सरलतम शर्करा ग्लूकोज जो है, यानी कि C6H12
O6 जो है ये सरलतम शर्करा है, बाकी माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये एक प्रकार से जटिल शर्करा होती हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन है पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन किसमें पाया जाता है भैया? पैक्टिन किसमें पाया जाता है? तो पैक्टिन जो है पके हुए फलों में पैक्टिन पाया जाता है। पके हुए फलों में क्या पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन जो है एक प्रकार से जो है किसमें पाया जाता है? पके हुए फलों में पैक्टिन पाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सातवां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से अगर देखें तो कितने भागों में बांटा गया भैया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एक प्रकार से जो है मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, और डाइसैकेराइड, ऐसे कुछ और है। ठीक है। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये 3 तरीके से बांटा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आठवां क्वेश्चन से निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। प्रमुख साधन नहीं है आपसे पूछा गया है। देखिए चीनी, शहद, गुड़ या दूध, इनमें से ऑप्शन में बताने का प्रयास करेंगे। दूध में एक प्रकार से प्राप्ति का प्रमुख साधन दूध जो है, जो कि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, दूध में उतना मीठा नहीं होता है। मीठे बता चीनी, शहद और गुड़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, दूध में थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि दूध में ही भी एक प्रकार से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं, देखें आलू, जिमीकंद, अरबी या फिर इन सभी में। अरबी मतलब घुइया जो होती है उसमें, तो किस में बताएं, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल इन तीनों में पाया जाता है, अरबी, आलू, जिमीकंद सभी में एक प्रकार से पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि पके हुए मीठे फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम आदि कौन सी शर्करा के साधन हैं? बताएं ग्लूकोज, डाइसैकेराइड, सुक्रोम या लैक्टोज। तो पके हुए फल वगैरह ये सब जो होते हैं, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम, इन सभी में एक प्रकार से जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी शर्करा पाई जाती है भैया? वो पाई जाती है ग्लूकोज। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन से कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख काम क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे। शरीर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करना, यही काम होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है। सुक्रोज की प्राप्ति गन्ने से, पके फल से, सूखे मेवे से, चुकंदर से, इन सभी से किससे होती है? तो सुक्रोज प्राप्ति का एक प्रकार से जो साधन है वो सूखा फल, गन्ना मतलब पके फल, सूखे मेवे, गन्ना, चुकंदर, इन सभी में एक प्रकार से सुक्रोज की प्राप्ति होती है। ठीक है। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का मतलब ये जो चीनी होती है वही सुक्रोज होता है। ठीक है। C12H22O11। ठीक है। ये एक प्रकार चीनी का सूत्र होता है। तो गन्ने में, चुकंदर में, पके फल, सूखे मेवे से एक प्रकार से चीनी मिलती है या जो है सुक्रोज मिलता है। तो सुक्रोज जो है एक प्रकार से जो शर्करा हम लोग या जो गुड़ चीनी हम लोग खाते हैं वही है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न कौन सा अंग नहीं है? कार्बोहाइड्रेट में देखें आपका C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे बनता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे इसका अंग नहीं नाइट्रोजन, डी ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न, स्टार्च की प्राप्ति का साधन है। स्टार्च कहाँ से प्राप्त होते हैं? स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च जो होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं भैया? स्टार्च जो होते हैं वो एक प्रकार से पेड़ पौधे से, चावल से या जड़ और बीज से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो एक प्रकार से कहाँ से प्राप्त होते हैं? जड़ और बीज से प्राप्त होते हैं। क्या? जड़ और बीज से प्राप्त होते हैं स्टार्च। स्टार्च कहाँ से मिलते हैं? जड़ और बीज से स्टार्च की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से 15 नंबर, पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 15 नंबर, तो पेड़ पौधे और उसमें जो एक प्रकार से हरे पत्तों में जो विशेष पदार्थ पाया जाता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कि वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है? बताएं वह कौन सा शर्करा है, कौन सी शर्करा जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं, यानी मनुष्य का एक प्रकार से पाचन तंत्र उसको पचा नहीं पाता है, वो होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है मनुष्य शर्करा का अंग नहीं है, मनुष्य के शरीर में कोई महत्व नहीं होता है सेल्यूलोज का। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट के शर्करा युक्त पदार्थों में एक प्रकार से बेसिकली आपका क्या क्या शामिल है? देखिए आपका गुड़ हो गया, शक्कर, बूरा हो गया, शक्कर हो गया, तीनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे ऊपर सभी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, प्रोटीन का प्रमुख कार्य है।
प्रोटीन का प्रमुख काम क्या होता है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। प्रोटीन का प्रमुख काम क्या होता है, शरीर के कोषों, पाचक रस, हार्मोन्स का निर्माण करना, ये एक प्रकार से प्रोटीन का प्रमुख काम होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 19 नंबर क्वेश्चन से भैया। चलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 19 नंबर, और यहाँ पर आप देखें, अगर इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी, सब संपूर्ण सिलेबस की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे नंबर पर एसएमएस करें 91 61 93 60 62। इसी पर एसएमएस करेंगे, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको इसके साथ ही साथ अगर आप बीए कर रहे हैं और आपका अदर कोई सब्जेक्ट भी, तो उसका भी कोर्स आपको, जो इसे हिंदी का कोर्स है, हिंदी का कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर का, हिंदी काव्य का, वो कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल फ्री में क्या, इसी के साथ में आपको मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। तो आपको अगर पीडीएफ लेना तो एसएमएस करिएगा कि सर जी हमको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पीडीएफ चाहिए। आपको संपूर्ण पीडीएफ, हर एक जो है चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोर्स आपका बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद में महासंग्राम रिवीजन क्लास और एक प्रकार से मैराथन क्लास, वो सब आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसकी पीडीएफ भी आपको इसी में मिल जाएगी। तो आपको एसएमएस करना है 91 61 93 60 62 पर और कहना है कि सर जी हमको पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए आपको एक प्रकार से ग्रुप हम ज्वाइन कर देंगे आपको, और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, चलें, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थों में एक प्रकार से बाजरा शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 20 नंबर, दोहरी शर्करा किसे कहते हैं। दोहरी शर्करा एक प्रकार से किसको कहते हैं भैया, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये सब दोहरी शर्करा में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन से, सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। तो सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा लगभग 70 से 90 मिलीग्राम प्रति ml होती है। यानी कि 1 ml खून में एक प्रकार से लगभग 70 से 90 मिलीग्राम एक प्रकार से ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग 400 से 500 ग्राम एक प्रकार से कार्बोज एक दिन में उसको लेना चाहिए। ठीक है, इतना ग्राम एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट उसको लगभग इनमें से लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। तो यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 6 के बारे में समझ लिया। अब चैप्टर नंबर जो 7 आपका, उसमें वसा और लिपिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। वसा और लिपिड्स से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग 7वें चैप्टर में देखेंगे, और इस तरीके से फिर 8वें चैप्टर में और आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा सिलेबस आपका समझ लेंगे। ठीक है, मतलब कि हमने एक प्रकार से अभी तक क्या समझा, आहार एवं पोषण का संप्रत्यय समझा चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में आहार आयोजन के बारे में जाना। चैप्टर नंबर 3 में हमने भोज्य पदार्थों के बारे में समझा। चैप्टर नंबर 4 में भोजन के कार्य के बारे में जाना। चैप्टर नंबर 5 में संतुलित आहार के बारे में समझा। चैप्टर नंबर 6 में कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझा। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग किसके बारे में समझेंगे, वसा और लिपिड्स के बारे में। चैप्टर नंबर 8 में प्रोटीन के बारे में। चैप्टर नंबर 9 में खनिज लवण के बारे में। चैप्टर नंबर 10 में सुरक्षात्मक तत्व प्रोटीन के बारे में, और उसके बाद में फिर जल के बारे में, सभी के बारे में चर्चा करते रहेंगे। कुल मिलाकर के 23 वीडियो के माध्यम से, 23 लेक्चर के माध्यम से हम सारे चैप्टर्स को आपको समाप्त कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।